मॉस्को नहीं, कीव नहीं, खार्किव नहीं, पोलैंड नहीं, बेलारूस। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बिल्कुल ताजा सेंटर है, जहां से सीधा निशाना कीव पर लगाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी इस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 525 किलोमीटर है। मतलब पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें कभी भी कीव का काम तमाम कर सकती हैं। बेलारूस इस वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के किले के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि पुतिन अगला क्रूर हमला बेलारूस की जमीन से करेंगे। बेलारूस के आसमान से उड़कर कीव पहुंचने की यह शायद जमीनी कार्रवाई है। रूस और बेलारूस एक बार फिर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। गोलियों की बौछार, रॉकेट लॉन्चर की दहाड़, हवा में रूस के एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। रूस के सैनिक अपने बेलारूस के साथी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं दुश्मन देश यूक्रेन को जंग में पराजित करने की, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाने की। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. रूस बेलारूस की इस वॉर एक्सरसाइज की डिटेल आपको दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन की बेलारूस बॉर्डर पर टैंकों की तैयारी देख लीजिए। वो शोर सुन लीजिए जो ज़ेलेंस्की के टैंकों से मौत का मैसेज दे रहा है। मतलब दोनों ओर तीर खिंचे हैं, दोनों तरफ से तलवारें मैदान से निकाली जा चुकी हैं और अब तो बेलारूस जैसा साथी भी मॉस्को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा दिख रहा है। रूस बेलारूस की ये मिलिट्री ड्रिल तब शुरू हुई है जब नेटो स्टेडफास्ट नून परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका है, लिहाजा अब बेलारूस और रूस लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइव फायर एक्सरसाइज से पहले बेलारूस ने कहा था कि वो लगभग 9000 रूसी सैनिकों को देश में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना के क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में तैनात करेगा। रूस के सैनिकों की कुल संख्या फिलहाल 9000 से कम रहने की संभावना है। जरा सोचिए, रूस या बेलारूस की दलील है कि यह वॉर ड्रिल सिर्फ अपनी रक्षात्मक रणनीति के तहत की जा रही है, जो रूटीन वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस बेलारूस भले ही लगातार ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करते रहे हैं, यह पहली बार है कि रूस की एयरफोर्स युद्धाभ्यास में सीधा हिस्सा ले रही है। कहा जा रहा है कि रूस के पायलट बेलारूस के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के लिए कोई सामान्य जेट फाइटर नहीं, बल्कि सुखोई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुखोई कितना खतरनाक लड़ाकू जहाज है, इससे पूरी दुनिया चिंतित है। तब तो और भी जब पुतिन के सामने यूक्रेन पर हमले तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच गया है। पिछले हफ्ते बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीटिंग के दौरान संकेत दिया था कि रूस और उनके सैनिक एक फ्रंट पर संयुक्त रूप से हमलों को अंजाम दे सकते हैं। लुकाशेंको ने कहा
कि बेलारूस के क्षेत्र में हमलों पर आज न केवल यूक्रेन में चर्चा की जा रही है, बल्कि योजना भी बनाई जा रही है। कीव प्रशासन वहां खींचने के लिए बेलारूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए दबाव डाल रहा है। बेलारूस और रूस के बीच की दोस्ती यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है। ये भौगोलिक वजहों से भी है और दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर भी है। बेलारूस रूस का पुराना साथी रहा है और बात युद्ध की करें तो बेलारूस शुरू से ही पुतिन के साथ खड़ा है। पुतिन ने भी बेलारूस का अच्छा इस्तेमाल किया है। इस वक्त बेलारूस में रूस के 12,000 सैनिकों की तैनाती है। बेलारूस में रूस ने अपने S-400 सिस्टम और इस्कंदर मिसाइलों की भी तैनाती की है। लिहाजा ये तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बेलारूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस वक्त रूस बेलारूस को वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको कुछ सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1, जैसे इस वक्त बेलारूस में 12,000 से ज्यादा रूस के सैनिकों की तैनाती क्यों है? सवाल नंबर 2, बेलारूस को रूसी सैनिक ग्राउंड बनाने की छूट क्यों? सवाल नंबर 3, बेलारूस में खतरनाक किंझल मिसाइल से लैस MiG-31 की तैनाती क्यों की गई है? सवाल नंबर 4, बेलारूस के आसमान से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर क्यों? बेलारूस में तैनात पुतिन के हर हथियार एक्टिव हो जाएंगे और फिर ज़ेलेंस्की के लिए कीव का किला बचाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन रूस के लिए यह आसान नहीं होगा। इसे समझना भी जरूरी है। इसके लिए पहले बेलारूस की भौगोलिक स्थिति समझिए। उत्तर में लात्विया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर और पूर्व में रूस और दक्षिण में यूक्रेन। यही बेलारूस की सीमा का परिचय है। और आप इस मैप पर यह भी देख सकते हैं कि इसका नेटो से क्या कनेक्शन है। असल में बेलारूस के मैदान जंग में सीधे कूदने का मतलब होगा नेटो से पंगा। उसी नेटो से जो ज़ेलेंस्की को हथियार और डॉलर से मालामाल किए हुए है। वही नेटो जो पुतिन की हथियार सप्लाई को लेकर एक नहीं सुन रहा। वही नेटो जो यूक्रेन तक अपना प्रसार चाहता है। और वही नेटो जिसे रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो अब तक जो लड़ाई जमीन पर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, बेलारूस के रूस के साथ युद्ध में उतरते ही बदल जाएगी। इसमें तब नेटो की डायरेक्ट एंट्री होगी, क्योंकि बेलारूस के आसपास के देश जैसे पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया नेटो के सदस्य हैं। स्वीडन और फिनलैंड नेटो में एंट्री के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बेलारूस के युद्ध में शामिल होते ही ये देश भी यूक्रेन को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में जरूर उतरेंगे। तब पुतिन के लिए इतने देशों और अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होगा। कहने का मतलब है कि नेटो बनाम रूस की सीधी लड़ाई से बचने के लिए ही पुतिन ने बेलारूस की जंग में सीधी एंट्री रोक रखी है। और नेटो भी आमने सामने की टक्कर से खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर ज़ेलेंस्की की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ रहा है। हाँ, नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन को बोरे में भर भर कर हथियार जरूर दे रहा है। रूस बेलारूस की दोस्ती सिर्फ दो देशों के बीच की दोस्ती नहीं है। ये दो नेताओं की दोस्ती है जो एक दूसरे की शख्सियत से बहुत मेल खाते हैं। पुतिन की तरह प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी बेलारूस पर 3 दशकों से एक छत्र राज कर रहे हैं। पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है। रूस और बेलारूस की सेनाओं का साथ आना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बल्कि ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि पुतिन ने तो इरादा जाहिर कर दिया है कि बेलारूस बहुत दिनों तक
रूस के सहयोगी की तरह युद्ध में बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि उसके सैनिक रूस की आर्मी के साथ यूक्रेन की जमीन पर भी लड़ते दिखेंगे। ज़ेलेंस्की को यही चिंता सता रही है कि पहले से ही बख्मुत, सोलेदार, खार्किव, खेरसोन, नीप्रो में कठोर जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना बेलारूस के बॉर्डर पर भी कैसे निपटेगी। पुतिन ने बेलारूस को कैसे आर्मी साजो सामान से पाट दिया है। हथियारों और जवानों की बेलारूस में तैनाती की लिस्ट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इस्कंदर मिसाइल, किंझल एटम बम वाली मिसाइल, MiG-31K की तैनाती, Tu-22 M3 बॉमर, A-52 एवॉक्स, रूस के 72 टैंक, टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम और इन्हें संभालने चलाने के लिए 12,000 रूसी सैनिकों और इन सैनिकों के साथ इस वक्त वॉर ड्रिल में शामिल 9,000 सैनिकों को जोड़ दिया जाए तो कुल 21,000 रूसी सैनिक बेलारूस में तैनात किए गए हैं। जाहिर है पुतिन ने यह मूवमेंट बहुत सोच विचार कर किया होगा और इसकी धार आजमाइश के लिए इस वक्त रूस की आर्मी बेलारूस की आर्मी के साथ वॉर एक्सरसाइज में बिजी है, जो इस महीने यानी जनवरी के अंत तक चलने वाला है। कहा जा रहा है कि पुतिन फरवरी में बर्फबारी के कम होने और मार्च से मौसम में थोड़ा परिवर्तन के साथ ही यूक्रेन को बड़ा घाव देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए पुतिन ने टारगेट भी सेट कर लिया है कि लुहांस्क, डॉनबास, डोनेस्क और खेरसोन पर पुतिन हमले तेज करेंगे और उस वक्त बेलारूस के ये जवान पुतिन के बड़े काम के साबित होंगे। यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को 3 फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसलिए पुतिन ने अपने आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है उसका सेंटर पॉइंट टैंक युद्ध ही है। इसलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वलेरी गेरासिमोव आर्म्ड कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसलिए जनरल वलेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेंगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 30,000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2,000 टैंक थे और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नेटो से टैंक की डिमांड करनी पड़ रही है। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने पर निर्भर है। इसलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनकी नजर अब नेटो के 2 टैंक पर है।
और चलिए अब सीधे रुक करेंगे हम दिल्ली का, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चली। धर्मेंद्र प्रधान क्या